आज के सम्मेलन का उद्देश्य है इस देश में शोषण करने वालों के खिलाफ और वंचित लोगों के लिए जो भारतीय संविधान में जगह दी गई है उसको लेकर के इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज ऑर्गेनाइज हो रहा है अपने संविधान को बचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने भी इस चिंता को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इसी आधार पर उस शोषण के खिलाफ, जुर्म और अत्याचार के खिलाफ जो लोकतंत्र पर खतरे का बादल मंडरा रहा है, उसी को लेकर के भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए जो लोगों के अधिकारों के प्रति संकल्पित संविधान है, उसको पूरे प्रदेश में संविधान मान स्तंभ दिवस को स्थापित करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए 90% समाज के लोगों के बीच में जा कर के जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनके खिलाफ लामबंद करने का अपना एक संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। आने वाले चुनाव को लेकर के जो हमारी तैयारी लोकसभा के चुनाव की थी, वही तैयारी विधानसभा के लिए भी है। मिर्ज़ापुर में लड़ने वाले कई कैंडिडेट्स हैं। सभी लोगों को मिला करके मिर्ज़ापुर के सभी अपने नेताओं को लेकर के, लड़ने वाले लोगों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला लेंगे और निर्णय हो जाएगा सभी लोगों के मतों से, विचारों से कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। 22 में चूक नहीं हुई थी, बेईमानी हुई थी। अजय जी, अभी राष्ट्रगान पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में पूरे प्रदेश में बेईमानी हुई थी। 22 में चूक नहीं हुई थी हमारे कार्यकर्ताओं से, और वही चीज़ इन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में किया। आपने देखा इसी मिर्ज़ापुर जनपद में जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई थी, पीछे का दरवाज़ा तोड़ा गया और ईवीएम में तमाम सारे हेरफेर हुए। जनपद फर्रुखाबाद में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, मेरठ अलीगढ़ में ज़बरदस्ती हरा दिया गया, बांसगांव में ज़बरदस्ती हरा दिया गया। हराने का काम इन लोगों का बेईमानी से है और अब पूरी तरह से ये जनता अपने संविधान के प्रति, अपने नेता के प्रति लामबंद हो रही है। अब हरगिज़ किसी भी तरह से इनकी बेईमानी हमारे इस देश और प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। मिर्ज़ापुर कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने आए हैं? गाँव के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सरकारी संस्थाओं को बेच करके नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम किया है, उसी रोजगार के मुहिम को आगे ले चलने के लिए भारतीय संविधान में नौजवानों के आक्रोश को कम करने के लिए, बेरोजगार लोग रोजगार पाएं, महिलाएं सुरक्षित रहें, इस बात का संदेश लेकर के हम माननीय जी का आए। 10 सीटों में हम 10 सीटें जीतेंगे। महंगाई पर क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार बढ़ रही है महंगाई। इन्होंने किसानों के लिए दुगनी आय की बात किया। चालू नहीं हुआ ना, लो 2